नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद जो वैदिक काल के बाद आए साउथ एशिया रीजन के अंदर, जिसे आज हम भारत कहते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे रीजन के अंदर। तो 16 महाजनपद वैदिक काल कहा जाता है, तकरीबन 3500 से 4500 साल पहले का जो पीरियड है वो वैदिक काल है। और उसके बाद का यानी तकरीबन 3000 से 2500 साल पहले महाजनपद साउथ एशिया रीजन, जिसमें आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये सब है, उसके अंदर ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के अंदर आज हम उनकी लिस्ट बताएंगे। इनमें से बहुत सारे महाजनपदों के कॉइन्स आते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है जानना इनकी कैपिटल आज के भारत में इनकी कैपिटल कहाँ पर है, और आज के मैप के हिसाब से इनका जो कैपिटल है, लोकेशन है, कहाँ पर है, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंबोज। कंबोज जनपद जो था, कंबोज जनपद जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऊपर है, गांधार से ऊपर है, बिल्कुल हिमालयन रेंज के अंदर था। राजपुरा इसकी कैपिटल थी और इसके बारे में हमें बहुत कम जानने को मिलता है। इसके कॉइन्स भी बहुत कम आते हैं, काफ़ी उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये कंबोज के कॉइन्स हैं या नहीं। इन सब जनपदों के बारे में हम आगे एक एक जनपद के बारे में कॉइन्स के साथ अलग से जानेंगे। फिलहाल हम उनकी कैपिटल, ये राजपुरा रीजन इसकी कैपिटल है। कंबोज ये तकरीबन गांधार से ऊपर था। तो सबसे पहले हमने कंबोज के बारे में बात किया। ये इंडो बैक्टीरियन, सबसे पहले अगर इंडिया के अंदर कोई बाहर से आते थे तो सबसे पहले यही मुकाबला करते थे, कंबोज जो लोग थे। इसके बाद बात करते हैं हम गांधारा। गांधारा के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर महाजनपद रहा है और इसकी जो कैपिटल है पुरानी, वो चारशादा या पुष्कलावती थी, जो तक्षशिला से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर थी। और ये आज के खैबर पख्तूनवाला, जो पाकिस्तान के अंदर है, खैबर पख्तूनवाला, उसके अंदर पड़ती है इसकी कैपिटल गांधारा जो महाजनपद था। तो हमने दो महाजनपद कवर किए, पहला कंबोज, दूसरा गांधार। तीसरा था कुरु जनपद। कुरु महाजनपद जो था ये तकरीबन दिल्ली के आसपास का रीजन, और इसकी जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर थी। ये चेंज होती रहती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कोसाला महाजनपद की। कोसाला महाजनपद जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कोसाला महाजनपद की जो कैपिटल थी वो अयोध्या थी। कोसाला महाजनपद के बाद हम बात करेंगे पांचाल्स की। पांचाला जो महाजनपद था ये अचित्तरा, इनकी जो कैपिटल थी अचित्तरा थी, आप देख पा रहे होंगे। और ये मॉडर्न बदायूं और फर्रुखाबाद है। ये भी दो उसमें टूटे हुए थे, छोटे छोटे महाजनपद थे, छोटे छोटे जनपद थे महाजनपद के अंदर। और कन्नौज जो थी वो पांचाल्स के अंदर ही थी। इसके बाद हम बात करेंगे अंगा। अंगा की जो कैपिटल थी वो थी चंपा, यानी मॉडर्न भागलपुर। इसके बाद है अशाका। अस्माका जो है वो साउथ में बिल्कुल डेक्कन रीजन के अंदर महाजनपद था, अशमाका, आंध्रा तेलंगाना। और इसकी जो कैपिटल थी वो बोधान थी, जो आज में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये देखिए उज्जैन दिखा रहा है नक्शे में, ये अवंती महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। इसके बाद एक छेदी महाजनपद है। छेदी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी सुक्ति माता। ये रीवा मध्य प्रदेश के आसपास का रीजन है ये छेदी महाजनपद का। फिर है काशी महाजनपद। काशी की जो थी वो थी वाराणसी। काशी रीजन की जो थी वो वाराणसी थी। इसके बाद हम बात करेंगे मगध। मगध के बारे में सब जानते हैं, मगध महाजनपद था, उसकी जो कैपिटल थी वो थी पटना। इसके बाद है मल्ला। मल्ला की जो कैपिटल थी वो थी कुशावती, यानी नियर गोरखपुर। इसके बाद मत्स्य जो है, मत्स्य महाजनपद की कैपिटल थी विराटनगर, यानी मॉडर्न जयपुर। वज्जी जो था, वज्जी महाजनपद, उसकी कैपिटल थी वैशाली। लिच्छवी यहाँ पर राज करते थे। फिर हम बात करते हैं सूरसेन। सूरसेना एक महाजनपद था जो ब्रिज रीजन, यानी मथुरा का जो आसपास का रीजन है, यहाँ पर इनका राज था। आखिर में हम बात करते हैं वत्सा। वत्सा की जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी, यानी मॉडर्न इलाहाबाद। तो आज हमने 16 महाजनपद के बारे में बात की। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंबोज, गंधारा, कुरु, पांचाल्स, अंगा, अशाका, अवंती, छेड़ी, काशी, कोशाला, मगधा, मल्ला, मत्स्य,
वज्जी, सूरसेन और वत्सा। तो ये 16 महाजनपद थे। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।